कुरुक्षेत्र का मैदान, सुबह का सूरज बस निकल ही रहा है। जरा कल्पना कीजिए इस दृश्य की। आज हम किसी आम कहानी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस एक्सप्लेनर में हम इतिहास के उस पन्ने को पलटने वाले हैं जो शौर्य, त्याग और एक खौफनाक चक्रव्यूह की कहानी है। एक ऐसा पल जो आज भी रोंगटे खड़े कर देता है। सामने खड़ी है एक विशाल अजेय सेना, और उनके सामने कौन है? सिर्फ 16 साल का एक लड़का। जी हाँ, सिर्फ 16 साल का। शाही राजपूती कपड़े, हवा में उड़ते बाल और उन आंखों में वो दृढ़ निश्चय जो शायद उस दिन देवताओं को भी हैरान कर रहा होगा। और मजे की बात देखिए, एक तरफ ये अकेला बच्चा खड़ा है और दूसरी तरफ हजारों की वो फौज जिसे मौत का दूसरा नाम कहा जाता था, वो आज डर से कांप रही थी। सोचिए क्या खौफ रहा होगा उस 16 साल के लड़के का। चलिए अब समझते हैं कि आखिर इस युवा योद्धा का इतना खौफ था क्यों, और इसकी वो दिव्य विरासत क्या थी। ये कोई और नहीं बल्कि अभिमन्यु था, महान धनुर्धर अर्जुन का बेटा। वीरता तो जैसे इसके खून की हर एक बूंद में दौड़ रही थी। हाथ में वो चमकता हुआ दिव्य धनुष और चेहरे पर वो गजब का आत्मविश्वास। मतलब ये साफ था कि वो कोई साधारण योद्धा नहीं था। लेकिन जो बात उसे सबसे खास बनाती थी वो था एक ऐसा रहस्य जो बहुत कम लोग जानते थे। चक्रव्यूह, दुनिया की सबसे जटिल और जानलेवा मिलिट्री फॉर्मेशन। और अभिमन्यु, उसे इस चक्रव्यूह को तोड़ने का वो दुर्लभ ज्ञान था जो उस समय के बड़े बड़े महारथियों के पास भी नहीं था। लेकिन यहाँ कहानी में एक ऐसा दुखद मोड़ आता है, एक ऐसा रहस्य जो शायद सिर्फ भगवान कृष्ण ही जानते थे। दूर खड़े कृष्ण सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो उस नीली आभा के पीछे एक बहुत गहरा दुख छिपा था। उन्हें पता था कि आज कुरुक्षेत्र की मिट्टी में क्या लिखा जाने वाला है, एक ऐसा सच जिसे वो बदल नहीं सकते थे। और वो कड़वा सच क्या था? अभिमन्यु को चक्रव्यूह के अंदर घुसना तो आता था, लेकिन वहां से बाहर कैसे निकलना है ये उसे नहीं पता था। अंदर जाने का रास्ता साफ था, लेकिन वापसी का कोई रास्ता नहीं था। ये एक ऐसा सच है जो आज भी सोचने पर मजबूर कर देता है ना? अब हम आते हैं उस पल पर जब ये घातक जाल बिछाया गया और वो अकेला योद्धा उसमें कूद पड़ा। ये जानते हुए भी कि वापसी नामुमकिन है, वो शेर का बच्चा रुका नहीं। वो बिल्कुल अकेला उस गोल घूमती मौत की विशाल संरचना के अंदर घुस गया। चारों तरफ धूल का बवंडर उठ रहा है, आसमान जैसे गरज रहा है, और वो अकेला हजारों के बीच कूद पड़ा। अंदर का नजारा बस रोंगटे खड़े करने वाला था। चारों तरफ से तीर बरस रहे हैं, आग और धूल के बीच से दुश्मन टूट पड़े हैं, लेकिन अभिमन्यु का धनुष बिजली की तरह घूम रहा है। जो सामने आ रहा है वो मिट्टी में मिल रहा है। वो अकेला ही पूरी कौरव सेना पर काल बनकर टूट पड़ा था। लेकिन तभी वो चक्रव्यूह अपना असली रंग दिखाता है। दुश्मन कायरों की तरह एक साथ उस पर टूट पड़ते हैं। पहले उन्होंने उसका वो दिव्य धनुष तोड़ दिया, फिर उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। उसकी हर ढाल, हर सुरक्षा को एक एक करके बड़ी ही बेरहमी से छीन लिया गया। सोचिए उस पल, धूल और धुएं के बीच वो लड़का अपने टूटे हुए रथ के पास खड़ा है। उसका धनुष जमीन पर पड़ा है, शरीर खून से लथपथ है, और चारों तरफ मौत खड़ी है। कोई भी होता तो हार मान लेता, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही निडरता थी। और यही हमें ले जाता है इस कहानी के सबसे भावुक और अमर हिस्से की तरफ, उसकी अंतिम सांस तक का संघर्ष। अनगिनत घाव, खून से सना हुआ कवच, लेकिन क्या वो रुका? बिल्कुल नहीं। जब कुछ नहीं बचा तो उसने रथ का पहिया ही उठा लिया। एक टूटा हुआ हथियार ही सही, लेकिन वो लड़ा। क्योंकि एक सच्चा योद्धा तब तक नहीं रुकता जब तक उसकी आखिरी सांस चल रही हो। और पता है, दुश्मन भी उसे देखकर सन्न रह गए थे। कुरुक्षेत्र में सूरज ढल रहा था, उसकी सुनहरी रोशनी उस लड़के पर पड़ रही थी, और वो बस लड़ता रहा। उसका वो आखिरी संघर्ष इतिहास का सबसे बड़ा और सबसे अमर बलिदान बन गया। तो अब आप ही सोचिए, क्या उस दिन चक्रव्यूह में अभिमन्यु का गिरना वाकई में एक हार थी, या फिर वो इतिहास की सबसे बड़ी, सबसे शानदार जीत थी? एक ऐसा शौर्य जिसे आज हजारों साल बाद भी कोई भुला नहीं पाया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं?